सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है श्रद्धा का अर्थ है प्रेम। श्रद्धा का अर्थ है प्रेम। परम पूज्य रघुवर दयाल जी, महात्मा रघुवर दयाल जी और चचा जी महाराज कहते हैं कि जिसको प्रेम नहीं उसको कुछ नहीं। इस तरीके में मेहनत से प्रेम को कहते हैं। जैसे जैसे प्रेम ज़्यादा होगा उतनी ही हालत खुद ब खुद बजाय आरजी के असली हो जाएगी। ये कानून कुदरत है। उनकी याद में श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण ध्यान आदि करते रहिए। श्रद्धा का अर्थ प्रेम है। जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं। प्रेम भी गुरुदेव महाराज की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना भी प्रेम प्राप्त है तो बस मार्ग पर सीधा लगा है और उसे किसी की चिंता की आवश्यकता नहीं। ये गुरु की याद रूपी प्रेम ही ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगी। प्रेम ही मार्ग है। उसे गुरु से धारण करना चाहिए। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो करता है। उसी के प्रेम में अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की, जिसे उनके दीदार का हरदम शौक है। उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। प्रेम की कैसी सुंदर परिभाषा है। साथ ही उसके प्राप्त करने का साधन भी सरल व सुगम बताया गया। अलौकिक भक्ति के लेखक ने कहा है कि प्रेमी या भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इनमें से प्रथम 3 सकाम प्रेमी और चौथा ज्ञानी निष्काम प्रेमी कहलाता है। ऐसा प्रेमी श्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि वह ज्ञान के साथ बिना किसी गरज के प्रेम करता है। आर्त प्रेमी आर्त दशा में अर्थात अत्यंत संकट पड़ने पर जब मनुष्य अपना भरसक उद्योग करने पर भी असफल हो जाता है तब घबराकर ईश्वर की शरण लेता है और तमाम तरह से बारंबार रो रो कर और गिड़गिड़ा कर उनकी खुशामद करने लगता है। इस तरह का प्रेम आर्त प्रेम कहलाता है। ये सबसे निचले दर्जे का प्रेम है। ऐसा प्रेमी अधिकतर काम निकल जाने पर ईश्वर को भूल जाता है। वो हाथी जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था और अपने साथियों का भरोसा था, ग्राह्य द्वारा सरोवर में पकड़े जाने पर घबरा उठा। उसने सारे कुटुंबियों से सहायता मांगी। अपने बल का भी खूब प्रयोग किया, परंतु सब निष्फल हो जाने पर आर्तनाद से भगवान को पुकारा और रो रो कर अपने बचाव के लिए ईश्वर से विनय की। अंत में ईश्वर ने ये हाथी आर्त प्रेमी कहलाए जाने की ईश्वर ने उसके प्राण की रक्षा की। इसी का नाम आर्त भक्ति आर्त प्रेम है और ये हाथी आर्त प्रेमी कहलाया जाने का अधिकार रखता है। पुराणों में ये कथा गज और ग्राह्य की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा होता है अर्थार्थी, जो भक्ति मेल मिलाप सेवा अपने कार्य की सिद्धि के लिए की जाए। अर्थार्थी या मतलबी या प्रेमी कहते हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को सौतेली माँ के असहनीय शब्दों ने पीड़ित कर दिया। वो ये अपमान सहन न कर सका और उसने अपनी माँ से सारा हाल रो रो कर सुनाया। माँ ने कहा, बेटे सिवाय भगवान की तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तुम उन्हीं को याद करो, वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको राजगद्दी भी दिलाएंगे। ध्रुव को माँ की ये बात लग गई। वो चुपके से रात को समय घर से निकल गया। 12 वर्ष तक अखंड तप करने के बाद भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। परंतु तपस्या के प्रभाव से ध्रुव के विचार बदल गए थे।
उसने राज्य की प्राप्ति की इच्छा से तप किया था, लेकिन अब उसको अपनी गद्दी क्या इंद्रासन की भी इच्छा नहीं थी। तभी उसने ईश्वर से विनय की कि मेरे हृदय में सदा एक रस आपका प्रेम रहे। भगवान ने कहा एवं अस्तु, परंतु मैं तुमको राज्य भी दूंगा, क्योंकि तुमने पहले उसी के लिए तप किया था, फिर वैसा ही हुआ। यह ध्रुव पहले अर्थार्थी प्रेमी रहा, फिर जिज्ञासु हो गया। तो जिज्ञासु ये प्रेमी केवल मिलने और दर्शनों की इच्छा ही हृदय में रखता है, इसकी कोई और गरज नहीं होती। दर्शन हो जाने पर या तो उस शक्ल से हमेशा के लिए अनन्य प्रेम जोड़ लेता है, या संतुष्ट होकर बैठे रहता है। इसे हम शीरी फरियाद के दृष्टांत से भली प्रकार समझ सकते हैं कि फरियाद शीरी से मिलने के लिए सब प्रकार के कष्ट, मान, अपमान आदि सहता रहा। इतना ही नहीं, वह तो प्रेम की मूर्ति था। शीरी एक सजा दी थी, उसने कभी इस निर्धन युवक की ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन फरहाद अपनी प्रेमोन्माद की दशा में शाही दरबार में जा पहुंचा। वहाँ के सिपाहियों ने उसे मारा, धक्के दिए, पर वह तो जान देने आया था, हटा नहीं। उसने बादशाह से अपनी इच्छा प्रकट की। बादशाह असमंजस में पड़ गया। मंत्रियों ने सलाह दी कि इसको कोई ऐसा काम बता देना चाहिए कि ये कर ही ना सके और उसी में मर खप कर रह जाए। उस देश में कई कोस लंबा चौड़ा पहाड़ था, जो दूसरे देशों में जाने वालों के लिए बहुत दुखदायी था। तो बादशाह ने आज्ञा दी कि यदि तुम अमुक पहाड़ को काट कर अमुक देश के लिए रास्ता बना दो, उस समय शीरी तुमको मिलेगी। फरियाद ने एक छोटी छैनी हथौड़ी ली, 12 वर्ष तक उस दुर्गम पहाड़ को काटता रहा। लोग उस पर हंसते रहे, पर उसको इसकी कहाँ परवाह। एक दिन उसने पहाड़ को काटकर रास्ता बना ही लिया, तब भी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। बादशाह ने सुना तो होश उड़ गए, अपना कर्तव्य भूल गए। दरबारियों की सलाह से फरियाद को संदेश पहुंचाया गया कि जिस शीरी के लिए तुमने इतना परिश्रम किया था, वो तो कल रात को मर गई। कैसा धोखा। फरहाद ने हृदय विदारक शब्द सुने, जमीन पर लेट गया और ख्याल से शीरी के कदमों में अपने सिर झुकाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब शीरी को खबर मिली कि उसका सच्चा प्रेमी जान पर खेल गया, तो वो तड़पने लगी। हाय, मैंने बुरा किया, मैंने उस पर बड़ा अन्याय किया। उसकी मुझ पर सच्ची प्रीत थी, उसके प्रेम की मैंने कुछ भी कदर नहीं की। फरहाद, प्यारे फरहाद, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। इस मृत्युलोक में यदि नहीं मिली तो स्वर्ग में अवश्य ही मिलूंगी। फरहाद, प्यारे फरहाद, बहुत देर में नहीं, अभी अभी मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अब तुमको इंतज़ार नहीं कराऊंगी। अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए तड़प है। अब बिना तुम्हारे पास आए मुझको चैन नहीं। मैं तुम्हारी सारी आशा पूरी करूंगी और अब से सदा ही तुम्हारे संग रहूंगी। ये लो, आंख उठाकर देखो, शीरी तुम्हारे सम्मुख मौजूद है। इस तरह कहते हुए एकदम शहजादी शीरी ने अपने प्राणों को स्थूल शरीर से खींच लिया और मानसिक शरीर द्वारा फरहाद को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। यह फरहाद शीरी का सच्चा जिज्ञासु था। जिस समय फरहाद रूपी जीव शीरी रूपी ईश्वर के वियोग में अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, उस समय चाहे कितना ही नीच और पापी क्यों ना हो, भगवान उसके लिए दौड़ कर आते हैं और इसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसे प्रेमी को ही जिज्ञासु प्रेमी कहते हैं। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी प्रेमी वो है जो समझ बूझकर बिना किसी गरज या मतलब के स्वाभाविक प्रेम करता है और उसी के वसूभूत हो सारे साधन करता है। इसके प्रेम में निष्कपटता व स्थिरता होती है। सुख हो या दुख, सभी दशाओं में वो अपना व्यवहार एक सा रखता है। अपने प्यारे के लिए जान तक निछावर करने को वो सदैव तत्पर रहता है। बदले की भावना को हृदय में कोई स्थान नहीं देता। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। ये राजा हर तरह से अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने और उनको दुखों से बचाने के लिए प्रयत्न किया करता था। प्रजा भी उससे प्रेम करती थी और उसके गुणगान गाया करती थी। उसी देश में एक नीच जाति वाला निर्धन मनुष्य था। राजा के ऐसे स्वभाव व बर्ताव के कारण उसके हृदय में राजा के प्रति बड़ा स्थान था। राजा के प्रति बड़ा स्थान था। इसी कारण वह अपने देव स्वरूप राजा की सेवा करना चाहता था। तो धन से सेवा का तो प्रश्न ही न था, क्योंकि वह स्वयं निर्धन था।
मन से सेवा करने का लाभ उसकी समझ में आना आया, क्योंकि उसने सोचा स्थूल शरीर लेकर स्थूल रूप से ही सेवा करनी चाहिए। इसीलिए मेहनत मजदूरी से जो समय बचे उसी समय में, हाँ जी कौन है, एक मिनट रुको, उसी समय में शरीर से सेवा करने का विचार बनाया। वो रोज़ सुबह उसके उठने से पहले राजा के द्वार पर झाड़ू लगाने लगा। एक दिन सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर उसने घबरा कर अपने हृदय की बात कह दी। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो बहुत खुश हुआ और उन्हें दया आ गई। एक दिन राजा ने एक बहुत कीमती हीरा दरवाजे पर डाल दिया। जब वो मनुष्य सुबह झाड़ू लगाने आया तो हीरे को कोई चमकीला टुकड़ा समझकर बच्चों के खेलने के वास्ते ले गया। बाद में उसे मालूम पड़ा कि वह लाखों रुपए का हीरा है। उसे बेचकर वह माला माल हो गया। उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए, परंतु उसने झाड़ू लगाने का कार्यक्रम बंद ना किया। लोगों ने बहुत मना किया। एक दिन राजा ने उसको बुलाकर कहा, अब तो तुमको क्या करनी है, आओ और अपने घर पर आराम करो। परंतु उस मनुष्य ने यही कहा, अन्नदाता मन नहीं मानता, अकारण ही आपसे प्रेम है, वो हर क्षण आप पर निछावर होना चाहता है, बदले में मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, यही कारण मेरी सेवा का है। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे हर समय अपने संग रहने की आज्ञा दे दी। पर धीरे धीरे अपने सारे अधिकार भी उसे दे दिए। इसको सच्चा निष्काम प्रेम कहते हैं और ऐसे प्रेमी ज्ञानी भक्ति है, ज्ञानी प्रेमी।